गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछला लेसन जो हमने होली को कंप्लीट किया, जो कि एक बहुत ही रोचक कहानी है। एक ऐसी लड़की के बारे में जिसके चेहरे पे चेचक के दाग थे और वो हकलाती थी, लेकिन मन में दृढ़ संकल्प और पढ़ने की एक ललक और उसकी अध्यापिका के द्वारा किया गया जो उचित मार्गदर्शन था, उसने उसका जो स्टैमरिंग जो एक उसकी हैबिट थी, जो हकलाती थी, उसको भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया और वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर जो है इसमें बन गई थी। और बिशंबर जैसे व्यक्ति, जो कि लालची व्यक्ति, एक नीच व्यक्ति था, उसके शादी के प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया था, शादी करने से इनकार कर दिया था। अब हमारा जो अगला लेसन है वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स का तात्पर्य होता है पद चिन्ह। विदाउट फीट यानी बिना पैरों के, अर्थात बिना पैरों के निशान या बिना पैरों के पद चिन्ह। मतलब पैर तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन लगातार पद चिन्ह जो है वो बनते जा रहे थे। ठीक है ना। इसके जो ऑथर हैं वो हैं H.G. वेल्स। ठीक है, H.G. वेल्स। बहुत ही अच्छी एक कहानी है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। देखते हैं। पहले तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने जो पिछला लेसन था हमारा होली, उसके सभी जो क्वेश्चन आंसर थे उनको आपने नोट कर लिया होगा और साथ साथ उनको लर्न भी कर लिया होगा। ठीक है, साथ साथ आप लर्न भी करते चलें, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा एग्ज़ाम तो हर स्थिति में आपका होना ही है, बोर्ड क्लास है, इसलिए आप जितनी अच्छी पढ़ाई अभी कर लोगे, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान देते रहें। किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा नंबर है, वैसे तो ग्रुप पे भी दे रखा है। ठीक है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो निश्चित रूप से होने ही हैं। यहाँ से मैं अपना सबसे अच्छा प्रयास करता हूँ कि आपको इस तरीके से लेसन पढ़ाया जाए जो कि आपकी समझ में आ जाए, आपको क्वेश्चन भी साथ साथ समझ में आ जाए। ठीक है, फिर भी अगर किसी विद्यार्थी की कोई परेशानी रह जाती है या कोई और वो सुझाव लेना चाहता है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। तो ये हमारा जो लेसन है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये H.G. वेल्स के द्वारा लिखी हुई एक स्टोरी, एक कहानी है। Herbert George Wells was born in Kent, England. He is the best remembered as an author of science fiction, यानी जो वैज्ञानिक जो कल्पनाएं हैं, जो विज्ञान से संबंधित कल्पनाएं हैं, उस प्रकार की उन्होंने कहानी लिखी है, जो कि ये भी एक आप अभी पढ़ेंगे वो भी एक साइंस फिक्शन ही है। ठीक है। हिज बेस्ट क्रिएशन इज टाइम मशीन। सबसे अच्छा उन्होंने एक रचना की है जो टाइम मशीन है, विच इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेज ऑफ मॉडर्न लिटरेचर, यानी जो आधुनिक साहित्य है उसकी सबसे अच्छी एक रचना जो कि टाइम मशीन इन्हीं के द्वारा लिखी गई। इसके कुछ शब्दकोश हैं, हम उन पर भी थोड़ा नज़र डाल ही लेते हैं। इम्प्रिंट्स का तात्पर्य होता है छाप। ठीक है। बेयर मीन्स होता है नग्न। गेज मीन्स होता है घूरना। गेज यानी घूरना। डिसेंडिंग यानी कमिंग डाउन, यानी उतरना, नीचे बढ़ना। फैसिनेटेड यानी चार्म्ड, यानी आकर्षक। आकर्षित करना, कौन सा, ये फैसिनेटेड। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, उसके बाद जो आगे के हैं उनको भी लिख लेते हैं।
बेविल्डियर्ड यानी कंफ्यूज्ड अर्थात आप कह सकते हैं भ्रमित। इनविजिबल यानी आप कह सकते हैं अदृश्य। वॉन्डरर यानी आप कह सकते हैं घूमना, भटकना, घूमने वाला, ठीक है। पैनिक यानी आप कह सकते हैं घबरा जाना, अचानक आश्चर्यचकित हो जाना, घबरा जाना, सही, घबराना, पैनिक। शिवरिंग यानी ट्रेम्बलिंग यानी कांपना, ठीक है, सर्दी से कांपना, शिवरिंग। कैलोसली यानी शोइंग इनिशिएटिव एंड क्रूअल डिसरिगार्ड, मतलब इसका तात्पर्य है बहुत ही निर्दयपूर्वक। ठीक है ना। इसेंट्रिक यानी सनकी, क्रेजी भी कह सकते हैं, एक तरह का पागल। इरिटेबल यानी कह सकते हैं चिड़चिड़ा। फ्यूरियस यानी कह सकते हैं क्रोधी, ठीक है ना। एंग्री भी कहते हैं। और हाइस्टिक्स यानी कहते हैं उन्माद, उत्तेजना, उन्माद, ठीक है। तो इसके शब्दकोश हैं। अब हम देखते हैं आपके लेसन को। देखें, द टू बॉयज, दो लड़के, स्टेयर यानी गौर से देखना या घूरना। दो लड़के, द टू बॉयज स्टेयर्ड यानी गौर से देख रहे थे, इन सरप्राइज यानी होता है आश्चर्य, आश्चर्य में। एट दी फ्रेश यानी उन ताजा। मडी यानी कीचड़ से सने हुए। मडी यानी कीचड़ से सने हुए। इम्प्रिंट मीन्स मैंने आपको बताया था छाप, ठीक है ना। तो दो लड़के जो थे वो आश्चर्य में गौर से देख रहे थे। एट द फ्रेश यानी अभी ताज़ा। मडी यानी उस कीचड़ से सने हुए। इम्प्रिंट्स यानी छापों को। ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, पेयर मीन्स होता है जोड़ा, मतलब एक जोड़ी। बेयर यानी नग्न और फीट यानी पैर। तो लड़के जो थे अभी हाल ही में एकदम से ताजे दो नंगे पैरों के कीचड़ से सने हुए जो छाप थे उनको आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि जो छाप था वो उनके सामने एकदम से प्रकट हुआ। पैर का जो पदचिन्ह था कीचड़ से सना हुआ वो एकदम से उनके सामने प्रकट हुआ, लेकिन व्यक्ति कोई था नहीं, तो वो आश्चर्य में गौर से देख रहे थे। What was a barefooted man? What was a barefooted यानी नंगे पैर, नंगे पैर। What was a barefooted man doing यानी वो नंगे पैर व्यक्ति क्या कर रहा था। On the steps यानी सीढ़ियों पर। ऑन दी स्टेप्स यानी सीढ़ियों पर। ऑफ हाउस यानी घर की, यानी एक घर की सीढ़ियों पर एक नंगे पैर वाला व्यक्ति क्या कर रहा था। इन दी मिडल ऑफ लंदन यानी लंदन के बिल्कुल बीचों बीच में। और प्रश्न तो ये था, एंड वेयर वॉज दी मैन, और वो व्यक्ति था कहाँ पे, क्योंकि व्यक्ति तो दिखाई दे नहीं रहा था। वो पदचिन्ह जरूर दिख रहे थे कि मकान की सीढ़ियों पर, तो मकान इस लंदन के बीचों बीच में मकान की सीढ़ियों पर एक नंगे पैर वाला व्यक्ति यहाँ पे क्या कर रहा था, वो लड़के सोच रहे थे और बहुत ही आश्चर्य के साथ उन पदचिन्हों को गौर से देख रहे थे। एज दे गेज्ड, यहाँ पे स्टेयर शब्द आया था। गेज का मतलब भी है घूरना या गौर से देखना। ध्यान से देखना। एज दे गेज, जब वो गौर से देख रहे थे, ध्यान से देख रहे थे। अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, तो रिमार्केबल यानी
अ रिमार्केबल साइट यानी एक उल्लेखनीय दृश्य मेट देयर आइज यानी उनकी आंखों को दिखाई दिया। अ फ्रेश फुटमार्क एक ताज़ा पदचिन्ह अपीयर्ड यानी प्रकट हो गया था फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से। कोई व्यक्ति भी वहाँ पे था नहीं और अचानक ही एक और पदचिन्ह वहाँ पे बन गया। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, फर्दर यानी एक के बाद एक, फुटप्रिंट्स यानी पदचिन्ह, फॉलोड यानी बनते चले गए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। आगे और भी पदचिन्ह जो है एक के बाद दूसरा बनते चले गए थे। डिसेंडिंग यानी उतरते हुए, डिसेंडिंग यानी उतरते हुए, द स्टेप्स यानी सीढ़ियों से, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और प्रोग्रेसिंग यानी बढ़ना और प्रोग्रेसिंग यानी बढ़ते हुए, डाउन यानी नीचे की तरफ, द स्ट्रीट यानी गली से। कि एक के बाद एक पदचिन्ह जो है वो नीचे की तरफ सीढ़ियों से उतरते हुए बनते चले गए थे। तो जैसे जैसे पदचिन्ह नीचे की तरफ बढ़ रहे थे तो लड़कों ने क्या किया, द बॉयज फॉलोड, लड़कों ने अभी फॉलो किया। फॉलो का तात्पर्य अनुसरण करना, पीछा करना, पीछे पीछे चलना। तो बॉयज फॉलोड, लड़कों ने अनुसरण किया था। फैसिनेटेड यानी आकर्षित होकर के, बहुत फैसिनेटेड हो गए थे, वो आकर्षित थे, जिज्ञासा मन में थी। अंटिल, तब तक उसका पीछा करते रहे। अंटिल यानी तब तक, जब तक द मडी इम्प्रेशंस यानी जब तक के वो मिट्टी के या कीचड़ के वो इम्प्रेशन, वो छाप, बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक फेंट यानी होता धुंधला, जब तक कि वो पदचिन्ह के वो छाप जो है बिकेम फेंटर एंड फेंटर यानी जब तक वो धुंधले नहीं होते गए थे। एंड एट लास्ट, और अंततः डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और अंततः वो पदचिन्ह जो थे, वो पैरों के निशान, डिसअपीयर्ड यानी लुप्त हो गए थे, ऑल टुगेदर यानी एक साथ। क्योंकि कभी भी कीचड़ में पैर चला भी जाता है तो थोड़ी देर तक तो उसके निशान बनते रहते हैं और थोड़ी देर बाद उसके निशान स्वतः ही गायब होने लगते हैं। बिल्कुल वही स्थिति थी कि शुरुआत में वो पैर जो था वो कीचड़ में सना हुआ था तो पदचिन्ह बनते चले गए थे, फिर धुंधले होते 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 वो समाप्त हो गए। आगे The explanation of the mystery, explanation यानी इंटरप्रिटेशन अर्थात व्याख्या। The explanation of the mystery यानी रहस्य। The explanation of the mystery यानी रहस्य की व्याख्या was really simple enough, वास्तव में बहुत आसान थी। ये जो रहस्यमयी जो पदचिन्ह वहाँ पे थे उसकी व्याख्या करना बहुत आसान थी। द बेविल्डियर्ड बॉयज, बेविल्डियर्ड का मतलब होता है भौचक्का, बेविल्डियर्ड हतप्रभ, कंफ्यूज्ड, भौचक्के। द बेविल्डियर्ड बॉयज यानी भौचक्के लड़के, हैड बीन फॉलोइंग, इस रहस्य की रहस्यमयी रूप से प्रकट इन पैरों के या पदचिन्हों की व्याख्या करना बहुत आसान था। व्याख्या ये थी कि वो दोनों ही भ्रमित लड़के, भौचक्के लड़के, हैड बीन फॉलोइंग यानी वो पीछा कर रहे थे, फॉलो यानी अनुसरण कर रहे थे, अ साइंटिस्ट यानी एक वैज्ञानिक का, एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिस वैज्ञानिक ने जस्ट यानी बिल्कुल अभी अभी डिस्कवर कर दिया था, ये खोज कर ली थी। डिस्कवर यानी खोज करना, डिस्कवरी है ना, खोज करना। ये खोज कर ली थी कि हाउ टू मेक, किस प्रकार से बनाया जाए, द ह्यूमन बॉडी यानी मानवीय शरीर को, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। ये एक वैज्ञानिक था जिसने इस प्रकार की खोज कर ली थी कि किस प्रकार से मानवीय शरीर को ट्रांसपेरेंट का तात्पर्य है पारदर्शी, किस प्रकार से उसको पारदर्शी, शरीर को पारदर्शी बनाया जाए। तो उसने वो खोज कर ली थी और अपने ऊपर ही उसने एप्लीकेशन किया, उसको अप्लाई किया और अपना स्वयं का शरीर उसने पारदर्शी कर लिया था, ट्रांसपेरेंट कर लिया था, जो दिखाई नहीं देता था लेकिन ठोस तो रहता था। इसीलिए उसके पैरों के निशान तो बन रहे थे लेकिन व्यक्ति कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब देखें आगे, उसका नाम क्या, ग्रिफिन नाम है, ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन वैज्ञानिक, हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, यानी ग्रिफिन वैज्ञानिक ने
कैरिड आउट यानी किए थे, एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग के बाद प्रयोग किए थे, टू प्रूव यानी ये सिद्ध करने के लिए, दैट द ह्यूमन बॉडी ये सिद्ध करने के लिए कि मानवीय शरीर कुड बिकम इनविजिबल, कि मानवीय शरीर कुड बिकम यानी बन सकता था, इनविजिबल यानी अदृश्य, अदृश्य, ठीक है ना। ये सिद्ध करने के लिए कि मानवीय शरीर अदृश्य बन सकता था, ग्रिफिन ने एक के बाद एक कई एक्सपेरिमेंट, कई प्रयोग किए थे। फाइनली ही स्वेलो का तात्पर्य होता निगलना, अंततः उसने निगल लिया था सर्टेन रेयर ड्रग्स यानी कुछ, रेयर यानी असाधारण या रेयर यानी दुर्लभ ड्रग्स यानी औषधियों को निगल लिया था। एंड इज बॉडी बिकेम और उसका शरीर बिकेम यानी बन गया था एज ट्रांसपेरेंट यानी उतना पारदर्शी, एज ए शीट ऑफ ग्लास जितनी पारदर्शी कांच की एक शीट होती है। दो यद्यपि इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि इट ऑल्सो रिमेंड यानी रिमेन यानी रहता था, एज सॉलिड यानी उतना ठोस, एज ग्लास यानी किसकी तरह, कांच की तरह। जैसे कांच ठोस होता है तो ठोस तो ये रहता था, लेकिन ये उस कांच की तरह बिल्कुल पारदर्शी हो गया था। ठीक है, तो आज हम इतना ही इसको रखते हैं, कल इसके जो भी क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और आगे के पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आप जो भी क्वेश्चन आए हो इसमें वो आपका होमवर्क रहेगा आज का, उन सभी को अटेम्प्ट करें, उनको लिखें और याद करें। धन्यवाद।